संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर को मिले हुए अभी सिर्फ 3 दिन में नहीं हुए कि वहां सनातन का एक और जीवंत प्रमाण मिला। मंदिर के पास जो कुआं था वहां साफ सफाई थी। इसी दौरान कुएं से मिट्टी में सनी हुई भगवान की मूर्तियां मिली, जिसे देखा जिसने वो हैरान रह गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि संभल में सनातन के खिलाफ साजिश की जड़ें अभी और कितनी गहरी हैं। संभल में सनातन का एक और सबूत। फिर उभरे सनातन संस्कृति के निशान। अतिक्रमण हटाया तो सच सामने आया। कुएं में दबी मिली प्राचीन मूर्तियां। मुस्लिम बहुल मोहल्ले में धार्मिक साजिश। संभल में सनातन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साक्ष्य लगातार सामने आ रहे हैं। पहले अतिक्रमण हटाने पर प्राचीन मंदिर और कुआं मिला और अब उसी कुएं की खुदाई में देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों ने सबको चौंका दिया। ये कोई साधारण प्रतिमाएं नहीं, बल्कि वो मूर्तियां थीं जो वक्त और संघर्षों की परतों में गुम हो गई थीं। संभल का दीपासराय इलाका, वो मुस्लिम मोहल्ला जहां दंगों की आग भड़की थी, यहां एक बार फिर सनातन संस्कृति के गहरे निशान उभरे हैं। प्राचीन मंदिर के पास जो कुआं था, उसकी खुदाई के दौरान पार्वती, गणेश और महागौरी की 3 मूर्तियां मिली। बताया जा रहा है कि ये तीनों मूर्तियां खंडित हैं। ये गणेश जी की जो मूर्ति है जो कुएं के खुदाई से मिली है, ये तस्वीरें देखिए, गणेश जी की मूर्ति मिली है। कुल मिलाकर तीसरी मूर्ति मिली है इस मंदिर के इस कुएं के खुदाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं लगातार वो सबूत मिल रहे हैं जिसे नष्ट किया गया था। कुएं के खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली है। गणेश जी की मूर्ति है, पहले कार्तिक जी और पार्वती जी की मूर्ति मिली और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति है। तो लगातार कुएं की खुदाई चल रही है। तो एक बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बरामद हुई है, मिली है खुदाई के दौरान। तो 46 सालों तक जिस मंदिर को दबाकर रखा गया, अब उसी मंदिर के पास मूर्तियों के मिलने से साफ हो गया है कि ये सिर्फ अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। मंदिर के बगल में कुएं की खुदाई का काम लगातार तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर चला। अब तक करीब 10 फीट से ज्यादा कुएं को खोदा जा चुका है। जी न्यूज ने सबसे पहले ये बताया था कि लगातार खुदाई के दौरान यहाँ पर मूर्तियां मिल रही हैं। कुल मिला के 3 मूर्ति मिल चुकी है और इस मूर्ति की अब जांच की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर मंदिर के अंदर कार्तिक जी की मूर्ति नहीं थी, उसे लेकर भी चल रहा है कि हो सकता है कार्तिक जी की मूर्ति हो, दूसरा पार्वती माँ की मूर्ति हो और तीसरा जो अभी जो मूर्ति मिली है वो गणेश जी की मूर्ति कुएं के खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली है। जिस जगह पर यह मंदिर और कुआं है, वो मोहल्ला मुस्लिम बहुल है। दशकों तक यहाँ अतिक्रमण करके सनातन धर्म की इस अमूल्य धरोहर को ढक दिया गया था। गणेश प्रतिमा अभी कुएं से खुदाई के दौरान मिली है। अब इसको देखा जा रहा है, इस जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और कॉर्डन करके सब बाकी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। सर, एएसआई की टीम यहाँ पर जा रही है। अभी डीएम महोदय द्वारा पत्राचार किया गया है और शीघ्र ही आगे देखा जाएगा। जो मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे थे, वो जी न्यूज के कैमरे पर आए और बताया कि ये मूर्तियां कैसे बरामद हुई। आप यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, किस भगवान की मूर्ति मिली है? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी। अच्छा जी। पार्वती जी की मूर्ति थी? जी जी जी। माँ गौरी की भी मूर्ति थी? जी जी। 17-18 फीट पे पहुँचे हैं खुदाई करते। अभी 18 फीट तक पहुँचे हैं। तो 2 मूर्तियाँ आपको ही मिली थी? जी। अच्छा। मैं अंदर था इसके अंदर। अच्छा। तो क्या देखा, कैसे पता चला कि यहाँ मूर्तियां हैं और आप उस जैसे हम खुदाई करते पहुंचे नीचे, हाँ। तो वो फावड़े साथ निकली हैं। अच्छा, फावड़े से मिली? जी जी जी। तो खुदाई के बाद 2 मूर्ति मिली हैं? जी। इससे पहले आज फिर प्राचीन मंदिर में स्थापित शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति, जो 46 साल से धूल और अंधकार में छिपी रही, उनका बड़े भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया। फूल, चंदन और सिंदूर से सजी भगवान की मूर्तियां अलौकिक लग रही थी। मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया गया और मंदिर में आरती भी की गई। तो संभल में मिले प्राचीन मंदिर, कुआं और उस कुएं से निकली मूर्तियों ने धार्मिक साजिश की बहस को तेज कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह जानबूझकर किया गया था ताकि संभल में सनातन धर्म के इतिहास को मिटाया जा सके। मुस्लिम बहुल इलाके में अतिक्रमण के तहत मंदिर को ढक देना और 46 सालों तक
कुएं और मूर्तियों को छिपाए रखना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। राजू राज, संभल, जी मीडिया। तो संभल में 3 मूर्तियां मिलने के बाद, सनातन का एक और प्रमाण सामने आने के बाद संभल में एक और प्राचीन कुआं मिलता है। यह कुआं पहले वाले कुएं से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। कुआं मिलता है, इसके बाद प्रशासन के जरिए इसको खाली करवाया जा रहा है और जानकारी है कि इस कुएं को भी पाट करके इस पर कब्जा कर लिया गया था। हमारे सहयोगी राजू राज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी है। संभल में एक और कुआं मिलने की बात सामने आई है और ये संभल के चमन सराय का इलाका है, जहां पर एक कुआं था। कुएं में हालांकि मलबा डला हुआ, कुआं बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन कुएं का ये आप स्वरूप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुएं का एक स्वरूप है जहां मलबा भरा हुआ था और अभी कुछ सफाई भी करवाई गई। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनका ये कुआं कभी हुआ करता था, इनका घर हुआ था। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम जी, ये बताइए कि ये कुआं कब से बंद पड़ा हुआ था? क्या आज प्रशासन की टीम आई इसे ढूंढने के लिए, उतरने के लिए? ये सर ऊपर से तो खुला हुआ ही था। हाँ। पहले इसकी सफाई की थी। हाँ। अभी कुछ साल पहले हमारे वाले साहब ने इसकी ये बाउंड्री कराई थी। हाँ। ये हट जाती, ये कुआं ही है। इसमें कभी किसी जमाने में हमारे वाले साहब बताते थे कि यहाँ पे पानी निकलता था। अच्छा, तो ये निजी कुआं हुआ था? निजी बशीर जुबेरी थे, उनका कुआं था। अच्छा। ये सार्वजनिक कुआं है ये किसी का निजी नहीं है। ये यहाँ पूजा होती है। अच्छा। ये तो कुछ टाइम से इस पे अतिक्रमण होगा। मेरे पिताजी थे श्री कृष्णअवतार गुप्ता लोकतंत्र सेनानी, ये पहले भी यहाँ पे अतिक्रमण हुआ लेकिन था। ये तो इनके घर का है ना, इनके घर की निजी संपत्ति। नहीं, हमारे जिम्मेदार हैं, इनका है, ये मकान है जिम्मेदार का। उनके हम इनके बर्फ की दुकान है मेरी। अच्छा। मैं यहीं रहते हैं। अच्छा। लेकिन संभल में अवैध अतिक्रमण पर जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो मंदिर के सबूत मिले लगे, मगर इन मंदिरों पर और भगवान की मूर्तियों पर क्या कह रहे हैं वहां के मुस्लिम समुदाय, आपको ये भी सुनना। ये इस वक्त जो मंदिर का मुद्दा खड़ा है, ये तो सबको पता है वो मंदिर है। पुलिस की रिकॉर्ड में भी दर्ज है मंदिर है वो। तो भाई वहां तो नाम हो तो मुसलमानों ने रोका कि आप उसे पूजा पाठ मत कीजिए। लोग अपनी मर्जी से ना आए, उसमें ताले पड़े रहे, ना कोई मूर्ति खंडित हुई। बेफालतू की सियासत करते हैं हिंदू मुस्लिम को बेमनस पैदा करने के लिए। हिंदू मुस्लिम तो आपस में टकराव रहे, ये इसमें हमारी राजनीति रोटी सीखती रहे। जो पिछले टाइम में थे वहाँ मंदिर, और वो लोग जो है वहाँ से चले गए, और जो लोग वर्तमान में जो है वहाँ थे उन्हें जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या है। ना जानकारी की वजह से हो सकता है जो है बुरे रहे हों। कोई वो नहीं है संभल में कि कोई मुसलमान जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत करे। वो तो मालिक खुद भी जगह बेची है, वो बता रहा है कि मैंने बेची है, कोई आता ही ना तो मैं बंद कर गया सर, और वैसे ही बंद है। अगर वो कोई 4 से बीसी करना चाहते तो उसे नाफेद भी कर देते। जब 10 साल हो गए उन्हें रहता हुए तो वो क्यों छोड़ दे।